आज की आराधना को शुरू करें। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगी। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन करूंगी। आइए हम प्रार्थना करें। नोएल पंडित प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सुंदर से सुबह दिखाई और हमें आपके इस पवित्र भवन में इकट्ठा किया। हम आज की मॉर्निंग वर्शिप एंड सर्विस को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर अंकल के लिए कि जब वो वचन पढ़े तो आप उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें दीजिए कि वो वचन के द्वारा उनकी आशीष पाएं। आज का प्रोग्राम जो लीड कर रहा है तो परमेश्वर पिता, आप हमें अपने सामर्थ्य भरिए और हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह सुंदर से सुबह दिखाई। हम ये प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू नोएल। अब एक गीत गाएंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने का पहला पाठ जो पाया जाता है एक्सोडस 16:2-15। हमारे आकांक्षा बंधु पढ़े। निर्गमन 16:2-15। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी।
इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस और हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डाले। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन पर बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश में निकालने आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उनसे उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोदनी के समान तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किक्कों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली ने जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। इस पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू आकांक्षा। दूसरा पाठ जो पाया जाता है हिब्रू 3:1-6, जो हमारे लिए अंकुर बंसल पढ़ेंगे। इब्रानियों का 3:1-6। इसलिए ही पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय मिलावट में भागी हो, उस प्रीत और मायाजक यीशु पर जैसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्ति करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझ गया है, जितना कि घर का बढ़ाने वाला घर से बढ़कर आधार करता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर के अधिकारी है और उसका घर हम है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। ये पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष। थैंक यू अंकुर। अब हम वचन संहिता 105 इसका 1 से 6 और 37 to 45 आरी पाड़ी से पढ़ेंगे। सुचिता हमारी अगुवाई करेगी। वचन संहिता 105 उसका 1 to 6 and 37 to 45। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसकी सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो।
उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया और वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए से जय जयकार करा के निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों और मानव विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचन पर आशीष के आमीन। थैंक यू सुचिता। अब हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना 6 इसका 22 से 35। हमारे लिए साहिल बंसोड़ पढ़ेंगे। उसका 22 से 35। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यह एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियस से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियों खाकर तृप्त हुए। नश्वरान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देखा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरे विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मात्र खाया जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यहाँ रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू साहिल। ये समय है गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा का। हम कुछ गीत सुनेंगे। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
सुंदर वर्षिप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय है पास्टर साहब द्वारा वचन को सुनने का। आगे का समय पास्टर साहब को देती हूँ। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वो जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता हो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने दिन हमारे जीवन में दिया है, आपने हमें जीवित रखा है। पिछले सप्ताह सभी बातों से, सभी कष्टों से, सभी प्रकार के रोगों से हमारा बचाव किया, हमें रोगों में पड़ने नहीं दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पे की। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी मदद की ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर सकें। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज आपके भवन में हम उपस्थित हैं और परमेश्वर आने वाले दिनों में हम सब उपस्थित रहेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये मंदिर आपने दिया है प्रभु, ये मंदिर के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने कष्टों से इसको बनाया है, अपना समय दिया है, अपना वक्त दिया है। परमेश्वर उनके लिए, उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते जिन्होंने हमें संभाला, हमारी सहायता की, उन सब के लिए प्रभु आज की ये भक्ति आराधना और आज का संदेश आपको समर्पित करते हैं। आप हमें अपने वचनों में चलाइए और हम मार्गदर्शन कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु ही जीवन की रोटी है। यह हमारा आज का विषय है। इस पर आधारित शास्त्र पाठों का हमने पठन किया है और उसके अनुसार इस विषय को हम देखेंगे कि प्रभु हमारा क्या मार्गदर्शन करता है। यीशु जीवन की रोटी है। एक रोटी वो है जो हमारी शारीरिक भूख मिटाती है और एक रोटी वो है जो हमारी आत्मिक भूख मिटाती है। शारीरिक रोटी के लिए आदमी को बहुत कष्ट करना पड़ता है। जेनेसिस 3:17 से 19 में परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, कष्ट करेगा, खेती करेगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको कष्ट की रोटी मिलती है। आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, कोई भी क्षेत्र में जाए, लेकिन आपको वही अनाज मिलता है जहाँ किसान कष्ट करते हैं और आप अपने क्षेत्र में कष्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन कभी ढलता नहीं है और कभी चुकता भी नहीं। कितनी भी बागबानी, किसानी से ही रोटी मिलती है। आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, अच्छा पैसा मिले, फिर भी आपको वो रोटी ही कष्ट से ही मिलती है। बड़ा अच्छा जीवन था आदम हवा का। हो सकता था कि वो पाप ना करे और परमेश्वर हमें कष्ट में जाने से रोके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा आदमी आया, शैतान, और उन्होंने उनको फंसा दिया, उन्होंने आज्ञा भंग किया और आज हम मेहनत से रोटी कमा रहे हैं। अच्छा होता कि सब कुछ हमें ना करना पड़ता, बिना मेहनत, बिना कष्ट उनको सब कुछ मिल रहा था एदन के वाटिका में, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने से वो छूट गए और दूसरे ने उनका फायदा उठा लिया। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में।
जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, जब परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करते हैं, या दुनिया में देखे हमारे कोई घनिष्ठ मित्र हैं उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, ये दूरी वो व्यक्ति बनाता है जो तीसरा आता है शैतान के रूप में। इसलिए हम अपना जीवन, अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता अच्छे मित्रों के साथ रहे, ताकि हमें जीवन में धोखा ना खाना पड़े। इस कारण क्या हुआ कि रोटी के लिए सब प्रकार की चिंता खड़ी हो गई, और रोटी के लिए जीवन में सब प्रकार से दोस्त या दोस्त भी धोखा देने लगे। जब कुछ गलती हो जाती है तो विश्वास टूट जाता है। ऐसा ही परमेश्वर और आदम और ईव में हुआ। फिर वो विश्वास नहीं रहता जो पहले वाला था। फिर थोड़ी मन में कड़वाहट भर जाती है कि हो सकता या नहीं हो सकता, विश्वास करूं कि नहीं करूं इसके बातों पे, ऐसा रहता है। और इस कारण परमेश्वर के आज्ञा का भंग करने के कारण मनुष्य रोटी कपड़ा इसमें पड़ गया है। रोटी के लिए झूठ, फरेब, चोरी, मक्कारी, खून, चीना झपटी, दहेज, घूस ये लोग करते हैं रोटी के लिए, कि हमारे पास भरपूर पैसा हो और हमें किसी अच्छी चीज की कमी ना हो, हमारे पास भरपूर पैसा हो और हमें कोई अच्छे खाने की चीज की कमी ना हो। ये सोचकर मनुष्य ये सब गुनाह कर रहा है। हमारी शुरुआत रोटी कमाने के लिए बचपन से ही होती है। हमें स्कूल में जाना पड़ता है। अभी तो 2 साल के बच्चे का भी एडमिशन होता है प्ले ग्रुप इसमें वगैरह। तो रोटी कमाने की शुरुआत हमारी बचपन से हो जाती है। बस्ते कंधे पे टांगने पड़ते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, दिन भर बाद में आना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा जीवन बना हुआ है। ये सब शारीरिक रोटी के लिए। जेनेसिस 3:14 से 24 में जो श्राप दिया गया था वो आज भी है। आज हम देखते हैं दुनिया का चित्र, तो इतने सारे लोग हैं जिनके पास रोटी नहीं है, एक टाइम का खाना नहीं है। हम देखते हैं भारत देश में भी बहुत सारे लोग कुपोषित है, बहुत सारे बच्चे कुपोषित है, उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। और अफ्रीका देश में हम देखते हैं राष्ट्र के राष्ट्र कुपोषित है। तो इस प्रकार की आज की दुनिया की तस्वीर है। आज़ादी दुनिया भूख से मर रही है। लोग दुनिया में पैसे वाले लोग हैं। हमारे 6.5 अरब दुनिया से कुछ ही लोग 15 या 20% लोग ही पैसे वाले हैं, जिन्होंने अपने पास अमाप संपत्ति बना के रखे हैं ताकि जीवन में किसी प्रकार का कष्ट निर्माण न हो। शारीरिक भोजन के लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारी कर रखी है। खुद को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। शारीरिक भोजन से आपके शरीर के कष्ट दूर नहीं होते, आपकी चिंताएं दूर नहीं होती। आत्मिक भोजन से जीवन के कष्ट, डर, चिंता दूर होती है। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। शारीरिक भोजन से हम कुछ 60-70 साल जीवित रख सकते, अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। इसलिए हमें आत्मिक भोजन की भी बड़ी आवश्यकता होती है, और इस भोजन के लिए भी हमने कष्ट करना चाहिए। इसके कष्ट हैं
परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेना, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इसके कष्ट है परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अपने कष्ट है कि विश्वास में बढ़ते जाना और अपनी चिंता पहले पत्रस 7 के अनुसार 5-7 के अनुसार कि अपनी चिंता प्रभु पे डाल देना, प्रभु के लिए खड़ा होना, अपना डिवोशन करना, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता और ये देता है आपको अनंत जीवन, शारीरिक जीवन, अन्न पानी निवारा, ये आपको 60 साल का जीवन दे सकता है। लेकिन प्रभु में विश्वासी बने रहना, अपना विश्वास मजबूत करना, डिवोशन के द्वारा प्रार्थनाएं करना, प्रभु के संगति में रहना, ये देता है आपको अनंत जीवन। आपको पता है, आप बोलते हैं हमारे जीवन का सक्सेस ये है, हमारे जीवन का सक्सेस ये है। सक्सेस क्या होता है? सक्सेस इज सिंपली you have invested 10 crore rupees and established one nice and beautiful company and is growing every year, growing, that is your growth, not success. You got or you received a good job, you are getting 2 lakh of salary, that is not your success. But there is come growth along with the ethics, that is also not be your success. There comes spirituality, growth, ethics and spirituality. Then you can say, I received my success. हमने प्रभु में बढ़ना ही चाहिए। हम पैसे वाले बने, हम अपनी इच्छा के अनुसार जॉब पा ले, हमने प्रभु में बढ़ना ही चाहिए, प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो आपका जीवन 60 साल में जो भी कमाया वहीं रह गया। लेकिन आपने जो भी कमाया और आप स्पिरिचुअल है, प्रभु से जुड़े हुए हो, तो आपने अपने जीवन का बहुमूल्य जॉब पा लिया है, क्योंकि आप अनंत जीवन प्रभु के राज्य को भी पा गए। रोटी कमाने के पीछे दौड़ो, नीचे दौड़ो, मेहनत करो, अपने पास बहुत हो ये भी जानो, लेकिन उसको भी ना छोड़ो जो प्रभु चाहता है कि मेरा बच्चा दुनिया में ना खो जाए पूरी तरह, रोटी के पीछे पूरी तरह ना हो जाए। प्रभु में भी हमें जीवन लेना है, आत्मिक भोजन भी हमें लेना है। और यीशु कहता है आत्मिक भोजन उसके पास है। जब कुछ शिष्य यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, जॉन 6:68 में, तो यीशु मसीह ने संत पेत्रस से प्रश्न पूछा, क्या थोमा आपने शिमोन के पुत्र तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मालूम संत पेत्रस ने उत्तर दिया, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में अनंत जीवन नहीं है, प्रभु के पास है। और प्रभु ने ये अनंत जीवन सबको ऑफर किया है, सबके लिए फ्री में। कुलसी की पत्री 3:16 में वचन कहता है, अपने अपने हृदय में वचन को बसने दो, परमेश्वर को अपने मन में रखो, परमेश्वर के वचन पर सुबह शाम मेडिटेशन करो, डिवोशन लो, उस पर विचार करो कि प्रभु आप आपसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु आप आपसे को कहाँ ले जाना चाहता है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। एक्सोडस 16:2-15 में
जो परमेश्वर जीवन बनाता है और शारीरिक भोजन भी उसे देता है। परमेश्वर ने आपको शरीर से बनाया, तो परमेश्वर को मालूम है कि आपके शरीर को वो भी भोजन चाहिए जो अनाज से मिलता है, जो अनाज से होता है। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं, जो यहाँ बुड़बुड़ाए, परंतु मानते नहीं हैं। यूहन्ना 16:24 में यीशु मसीह कहते हैं, पिता से मेरे नाम से मांगो, वो तुम्हें देगा। यहाँ परमेश्वर इज़राइल को मन्ना 5 खिलाता है, फिर भी बुड़बुड़ाते हैं। उनको समझ में नहीं आता। हमारे पास है भी तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, हमारे पास नहीं है तो परमेश्वर को कोसो मत, धन्यवाद दो, परमेश्वर उसकी व्यवस्था करेगा। यशायाह 40:11 में परमेश्वर अपने रेवट को रोटी देता है, चिंता करता है, चलाता है और उसको संभालता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, उसको बलवंत बनाता है और सारे शरीर के कष्ट, शारीरिक भूख सब मिटाता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु को मालूम है विश्वास के साथ साथ इस शरीर में बसा हुआ व्यक्ति, इसको अन्न की आवश्यकता है। हमें रोटी की चिंता नहीं करना चाहिए, तो हमें आत्मिक पोषण, अच्छे आहार की भी चिंता चाहिए कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु के राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु की महिमा होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमारी आत्मिक चिंता है जो हमें प्रभु से जोड़ देती है। भौतिक चिंता छोड़ दो, भूख की चिंता छोड़ दो। आपको परमेश्वर ने बनाया है, इन सब बातों की वो चिंता करेंगे आपके लिए। भोजन की व्यवस्था भी आपके लिए वो करेंगे। आप सिर्फ प्रार्थना करो और प्रभु से मांगो, प्रभु तू मेरी सहायता करे। मैं दूर था, आस पास में, प्रभु आपको अच्छी जॉब देगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, आपका अपना बिजनेस भी आप कर पाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। यहाँ इब्रानियों 3:1-6 में मूसा परमेश्वर का सेवक था, बहुत ही नम्र, ताकतवान था लेकिन बहुत ही नम्र था। परंतु यीशु परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग का पुत्र, स्वर्ग राज्य परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया उसका पुत्र, वो भी नम्र था। इतना नम्र रहा कि मूसा की नम्रता उसके पीछे फीकी पड़ गई। उसने, प्रभु यीशु ने अपने प्राण को नम्रता से हमारे लिए ले लिया ताकि हमारा उद्धार। यीशु मसीह के पास बहुत ताकत है, वो परमेश्वर थे। एक शब्द में स्वर्ग की सेना खड़ी हो सकती थी जिसका मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना नम्रता का पाठ पढ़ाया, जो हमारे लिए एक आत्मिक रोटी बना, एक जीवन की रोटी बना, एक जो प्रभु भोज में हम लेते हैं उसको स्मरण करते हैं, हमारे लिए लहू बहाया। यह है परमेश्वर। मनुष्य को बार बार गुस्सा आता है, बार बार आता है। गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गर्व अच्छी बात नहीं है, घमंड अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी है नम्रता, जो प्रभु यीशु ने खुद हमें सिखाई है। और प्रभु यीशु हमारे आत्मिक स्वामी हैं। आत्मिक भोजन से हमें तृप्त करते हैं। मनुष्य आत्मिक भोजन के लिए कष्ट नहीं करता, शारीरिक भोजन के लिए भटकता है, दूर दूर देश जाता है, कई ठिकान जाता है, लेकिन प्रभु तो हमारे साथ है। हमें सिर्फ प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रभु मेरे शरीर की आवश्यकता है, मेरे घर की आवश्यकता है, तूने मुझे दुनिया में दिया है तो तू ही मुझे चला। हमें प्रार्थना करनी है। यूहन्ना 6:22-25 में लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, कहाँ है यीशु मसीह,
क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से इस भीड़ को तृप्त किया था। वो चाहते थे कि ऐसा खाना हमें रोज मिलता रहे, इसलिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक रहता है, अनंत जीवन देता है। यीशु के पास विश्वास से ये हमें मिलता है, अनंत जीवन। बाइबल के वचन है, अनंत वचन है, वो कभी नहीं मिटने वाले। दुनिया मिट सकती है लेकिन बाइबल के वचन नहीं मिट सकते। और इसमें यीशु मसीह ने कहा है कि अनंत जीवन मेरे पास है, इसके लिए कष्ट करो, मेहनत करो, मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु हमारे जीवन की रोटी है। लूका 18:39 में अंधा भिखारी कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब हमारे कष्ट होते हैं, हमारा शरीर पीड़ित होता है, हम बीमार होते हैं, परमेश्वर को गुहार लगाओ, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर मार्ग दिखा, हमारे मार्ग सीधे कर। हम कौन से मार्ग से जाएं, हम कौन सा जॉब ढूंढें, हम कौन सी पढ़ाई करें, कौन सा कोर्स करें जिससे हम शारीरिक रोटी कमाएं और आत्मिक जीवन से अनंत जीवन को कमाएं। यहाँ भजन 123:2 में हमने तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हम पर दया न हो जाए। 4 दिन प्रार्थना की और वो विषय छोड़ दिया और दूसरा ही कुछ हो गया। हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। संत पौलुस कहता है भाई भजन 34:5 में, जिन्होंने उसको दुष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हो गया, कभी काला ना होगा। लोग आपको काला करने की बहुत कोशिश करेंगे, काली पोतने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई घटी कमी नहीं, आपकी कोई हानि नहीं कर सकता और आपकी कोई बदनामी नहीं कर सकता। ये परमेश्वर है। नीति वचन 6 में धर्मी पर बहुत से आशीष होते हैं। धर्मी के पास किसी शारीरिक रोटी या शारीरिक चीज़ों की कमी नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा है। हम अपना धर्मी जीवन परमेश्वर से जोड़ दें और धर्मी बनने की कोशिश करें, जिससे हमें आत्मिक रोटी की भरपूरी मिले और शारीरिक रोटी हमारे पास अमाप न हो कि हम दूसरों की मदद करें। यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, और जीवन वो है जो समाप्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनंत जीवन। और यीशु अनंत जीवन की रोटी है और शारीरिक रोटी भी आपको प्रदान करता है। यीशु पर विश्वास करो, यीशु आपके साथ है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी भलाई हो और आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को भेजा और हमारे लिए वो एक जीवन की रोटी बन गए। और परमेश्वर उन्होंने आह्वान किया कि मैं जीवन की रोटी हूँ। वो जीवन की रोटी पाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। दुनिया में बहुत सारी ठोकरें हैं, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर, उस पर भी हम मात देकर परमेश्वर इस जीवन की रोटी को प्राप्त करने के लिए कष्ट और मेहनत करें। आत्मिक बातों में बढ़े, आत्मिक बातों में आगे रहे और परमेश्वर सभी प्रकार की विजय जीवन की शुरुआत हम आज से करें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम दुनिया में कितना कुछ करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर आप हमें सिखाए कि हम आत्मिक तौर पर भी बहुत कुछ करना चाहिए। हमारी मदद कीजिए और परमेश्वर आने वाले समय में शैतान पर विजय पाने के लिए, शैतान के रोटी को ठुकराने के लिए हमारी सहायता कीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर विशेष आशीष भेजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अफगानिस्तान में जिन परमेश्वर आपके विश्वासी जनों से छल कपट हो रहा है, उनको मारने की बात हो रही, प्रभु तू सामर्थ्य मनुष्य तूने बनाया है, उन पर तेरा अनुग्रह।
यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो छल कपट हो रहे, जो चर्च को तोड़ा है, परमेश्वर उन चर्च को फिर से बनने दें। वहाँ के विश्वासी जनों की तो आप सहायता कीजिए, उनको आप मदद कीजिए, उनके जीवन की रक्षा कीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, इसलिए हमें विश्वास में मजबूत कीजिए। हमारे विश्वास का फाउंडेशन परमेश्वर चट्टान पे होने दीजिए। प्रभु जी धन्यवाद। हमारे CNI को आपने दिया है, CNI के जो भी हमारे अधिकारी हैं प्रभु जी, ये समय है कि हम प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं, हमारे चर्चेज बने प्रभु। हम सारी संसारी बातें छोड़कर आपके राज्य को बढ़ाने वाले हैं। परमेश्वर हमारे डायसेस बिशप, डायसेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और सभी मेंबर परमेश्वर की सहायता करें। इस समय हमारे जीवन में तो हमें मदद कर परमेश्वर, और इन सब की तो रक्षा। हर एक पासवान, हर एक इवेंजलिस्ट, हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, हर एक विश्वासी जन को तेरे हाथ में समर्पित। परमेश्वर हमारी इंडियन गवर्नमेंट आपको देता हूँ प्रभु जी। मनुष्य क्या चलाएगा, आप चलाएगा। मार्गदर्शन कीजिए कि सब में भाईचारा लेके चले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे सेंट थॉमस चर्च के लिए, यहाँ के हर एक विश्वास, हर एक जवान के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक छोटे बच्चे के जीवन के लिए आपको समर्पित कर देते, उनको बढ़ा, उनको आगे बढ़ा परमेश्वर, उनको शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहे, उनकी महामारी से रक्षा कर। जवानों को परमेश्वर उनका भविष्य तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तो उनकी सुविधा जो भी एरिया में वो परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो मदद है, और उनको उनके मन की सब प्रकार की अपनी रोटी कमाने की सहायता। प्रभु तुम्हारा तेरी कृपा बड़ी है परमेश्वर। ऑनलाइन सर्विस में जो हमको मदद कर रहे हैं, विनय है, नोएल, मिसेस शीला साहब, अन्य प्रभु, संडे स्कूल के टीचर, जवान लोग हैं जो गीत के द्वारा आपकी महिमा, इन सबको आशीष। किसी को उनके जीवन में किसी भी भली चीज़ की कमी नहीं। परमेश्वर है तेरा दिया हुआ बहुत, और परमेश्वर हम देखते हैं कि ये कमज़ोर हो रहा है, तो परमेश्वर यहाँ हमारी मदद है। हमारे पास्टोरेट कमेटी की मदद है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर की मदद, ताकि परमेश्वर इस भवन को फिर से खड़ा और अच्छे मजबूती से खड़ा किया जाए। प्रभु सभी मार्ग तू ही है परमेश्वर, और तेरी वरदान, तू ही हमारा सब कुछ है। हम अपना जीवन और इस कलीसिया का जीवन तुझे समर्पित करते हैं, तू ही हमें चला। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। अब हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उठे। तीसरे दिन वह जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और आकांक्षा कोठारे हमारी अगुवाई करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों और विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलियन, हमारे धर्माचार्य रेवरेंड एंड्रयू राठौड़, हमारे पुरोहित रेवरेंड दिवाकर विश्वाड़े और आपकी कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, ये दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह बात है कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आकांक्षा। अब हम एक गीत गाएंगे और अपना अपना दान अलग रखें। जब कभी भी चर्च आए उसे चर्च में डाल दीजिए।
प्रार्थना करें। क्रिस्टीना नेहमिया प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी आपको कि आपने ये सुंदर सा दिन हमें दिखाया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद कहते हैं कि आज इस ऑनलाइन सर्विस में हम सब सहभागी हो पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस दास के लिए जो आपने हमें दिया और इतना सुंदर वचन जो आज उन्होंने हमें बताया। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन भर लेके चले और इस पर चलने वाले बन सके, ऐसा होने दीजिए। पिता, मैं पास्टर अंकल को आपके हाथों में देती हूँ और उनके परिवार में जितने जन हैं उन्हें मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। पास्टर अंकल के पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर, जो सेवकाई उन्होंने दी, उनको आपने दी है, वो उसे पूरा कर सके, ऐसा होने दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आज के दिन पिता परमेश्वर इस सप्ताह अपना जन्मदिन और अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप ब्लेस कीजिए, नामो नाम आशीषों से नवाजिए। पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर दुख तकलीफ पीड़ाओं को निकालकर पिता अपनी आसमानी खुशी, ज्ञान और आशीष से भरना, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, उसी के साथ पिता आज जो दान हमने कलेक्ट किया है प्रभु, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो दान हमने लिया है वो आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो। पिता परमेश्वर, इस सुंदर भवन को बनाने के लिए इस्तेमाल हो। पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और जिन हाथों ने उस दान को दिया है उन्हें भी आप आशीष दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने यूथ को ऐसा मौका दिया कि हम ये चर्च सर्विस फिर से एक बार लीड कर पाए। पिता, आने वाले दिनों में भी आपकी सेवकाई के लिए हम सभी को इस्तेमाल कीजिए और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को भी सुधारिए और संवारिए कि हम आपके भय में चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, मैं महिला मंडल को भी आपके हाथों में देती हूँ। पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप शक्ति सामर्थ बल दीजिए कि वो आपकी सेवकाई में हमेशा आगे रहे और उन्हें भी पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करते रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल के बच्चों को और उनकी टीचर्स को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। उन्हें भी पिता परमेश्वर अपने डर भय में बढ़ाइए, आपके वचनों को अपने जीवन में लेके चले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और आपके डर भय में बढ़कर वो आगे रहे, ऐसा होने दीजिए। इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपनी पूरी कलीसिया के लिए और उनमें जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए उन्हें भी ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। हमारी तमाम आशीषों को पिता मैं आपके चरणों में रखती हूँ और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से पूरा करें, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करेंगे और पास्टर साहब हमें आशीष देंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधी को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हम परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदैव तुम्हारे साथ और आपके सभी बच्चों के साथ सदैव सबको परमेश्वर आशीष दे, आमीन।